अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम कुछ थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे, व्हाट रियली इज़ साइकोलॉजी। फिर उसके एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे और एंड पे बात करेंगे साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं, हम साइकोलॉजी से अचीव क्या करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद बेसिकली जो साइकोलॉजी है इसका ओरिजिन क्या था, मतलब साइकोलॉजी का ख़याल कहाँ से आया था या फिर ये डेवलप कहाँ से हुई थी। साइकोलॉजी डेवलप हुई थी ग्रीक फ़िलासफ़र्स से। ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने बात की थी सबसे पहले सोल के बारे में और फिर माइंड के बारे में। जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे वो इन सब के फिनोमेना के बारे में बात की इन्होंने कि ये होते क्या हैं। तब तो इन्होंने फ़लसफ़े में बात की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और इस पर काम शुरू किया। लो जी, फाइनली हमारे पास साइकोलॉजी बनकर आ गई। इन शॉर्ट साइकोलॉजी एक ऐसा नॉलेज है जो हमें बताता है व्हाट वी डू व्हाई वी डू। जो कुछ हम करते हैं वो क्यों करते हैं, किन बेसिस पर करते हैं, या फिर ऐसे कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए उकसाते रहते हैं। आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर की। इसमें ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स पर भी स्टडी की जाती है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें मिलकर यानी कि तीन चीज़ें मिलकर साइकोलॉजी की, जब हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है जिसे एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म इज़ इक्वल टू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजी में इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम कहते हैं साइकोलॉजी की जो स्टडी है वो एम्पेरिकल होती है। साइंटिफिक स्टडी के बाद अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है बिहेवियर। देख लेते हैं डिटेल में। Behavior is our observable actions, activity और process which can be observed and measured. Behaviors हमारे observable actions होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी खुली आंखों से। अब यहाँ पे दो टाइप्स बयान की गई हैं बिहेवियर की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ओवर्ट और कॉवर्ट। बात कर लेते हैं इनकी। ओवर्ट बिहेवियर हमारे आउटवर्ड एक्शंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक रोना धोना, खाना पीना, हंसना, ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे सामने परफॉर्म हो रही हों, जिन्हें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हों, मेजर कर रहे हों, वो सारी की सारी ओवर्ट बिहेवियर में आती हैं। जबकि कोवर्ट बिहेवियर की बात करें तो कोवर्ट बिहेवियर हमारे इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसमें हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग और ग्लैंड्स के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आ जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेंटल प्रोसेसेस। देख लेते हैं अब ये होते क्या हैं। मेंटल प्रोसेसेस आर आवर प्राइवेट इंटरनल एक्सपीरियंसेस सच एज सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज, इमोशन, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। मेंटल प्रोसेसेस हमारे इंटरनल या कोवर्ट एक्शंस होते हैं जब भी हम किसी चीज़ को फील कर रहे होते हैं। इसको ना तो हम मेजर कर सकते हैं और दूसरा ना ही डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो इसके लिए ब्रेन साइंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डिफरेंट किस्म के ब्रेन टेस्ट आ जाते हैं। इसको मेजर करने के लिए एड्स या असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, साइकोलॉजी में बहुत सी जगहों पर मेंटल प्रोसेस की जगह कॉग्निटिव प्रोसेस की टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। आज का अपना टॉपिक हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।